नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 6 जनवरी से 12 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में शनि देव के 11वें भाव में उपस्थिति होने के कारण पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना नया कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। उपाय: प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु ग्रह बैठे होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकलते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खीज महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी, साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वो वस्तु ही खरीदे जिनकी आपको आवश्यकता हो। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में केतु देव स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। पूर्व के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, जिसकी वजह से आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि देव की उपस्थिति होगी। इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाई हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचे। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा।
इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: बुधवार के दिन छात्रों को नोटबुक का दान करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि ग्रह स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोए। खास तौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य का जरूर सोचें। राहु देव के आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होने के कारण इस सप्ताह आपकी सभी गैर यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपका धन फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों को बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ ना कुछ दिखाई देंगे। कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं और इस बात से आप भी भली भांति परिचित है। परंतु जब भी शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूलते हुए खुद को आहत कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ होने की आशंका अधिक रहेगी। उपाय: प्रतिदिन ओम हनुमते नमः का 41 बार जाप करें। सिंह राशि, आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में गुरुदेव बैठे होंगे। इस दौरान आप खुद भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि ग्रह उपस्थित होंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से
खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसके चलते आप दिल खोलकर पैसों का खर्च करते हुए दूसरों को पार्टी देने तक का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी जल्दबाजी में करने से बचें, अन्यथा आपको बाद में महसूस होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा धन की बर्बादी कर दी है। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। काम और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते आप इस सप्ताह थोड़े से तनावपूर्ण होंगे, जिसके कारण संभव है कि आप कुछ ऐसे गलती कर दें जिसका नकारात्मक असर सीधा आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। तुला राशि, राहु देव आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आपके आर्थिक भविष्यफल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दें और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। आप इस सप्ताह यूं तो बेहद ऊर्जा के साथ हर कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से आपका मूड खराब होने की आशंका है।
जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में आपका स्वभाव थोड़ा उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। यदि बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो उसके नजरिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन का दान करें। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में गुरु ग्रह उपस्थित होंगे। इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे,
तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उपाय: प्रतिदिन ओम वायुपुत्राय नमः का 11 बार जाप करें। कुंभ राशि। सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। कार्यस्थल पर आपका मौजमस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए आप पूर्व से कड़ी मेहनत कर रहे थे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियां से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में गुरु महाराज के विराजमान होने के कारण आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे और मन लगाकर मेहनत करें तथा उन लोगों से दूर रहे जो आपका ज्यादातर समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पतिये नमः का 21 बार जाप करें।